हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहते हैं कि जिस टेंस के अंदर किसी टाइम के ऊपर कोई काम पूरा हो चुका हो, इसलिए इसका नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले तो इसकी पहचान यही है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं और चुके हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक, तो उसके बाद फॉर्मूले की तरफ यदि हम बढ़े तो क्या होगा? सिंपल सिंपल परफेक्ट टेंस के अंदर, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के अंदर देखा जाए, मैंने पहले भी बताया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा क्या आएगा? नोट। ठीक, मतलब सब्जेक्ट हैज या हैव में कोई एक, फिर आ जाएगा नोट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? सबसे पहले हैज या हैव, मतलब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ सब्जेक्ट से, तो हैज या हैव में कोई एक आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में मिलेगा आपको क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अभी बात रह जाती है कि कहां पे हैज और हैव कहां कहां पे आएंगे। सबसे पहले आएगा हैज। हैज के अंदर क्या आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा ये। ठीक, और हैव कहां पे आएगा? आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? हैव। ठीक, तो देखो इसके बाद देखते हैं थोड़े से और एग्जाम्पल, मतलब कुछ रूल हैं। तो देखिए अब आगे एक यूनिक चीज आपको देने के लिए कुछ आइडेंटिटीज होती हैं सेंटेंस के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब कभी भी इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और उसके अंदर टेंस हो तो वहां पे हिंदी लिखी हुई नहीं आती। तो कुछ आइडेंटिटी ऐसी होती हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको देखकर हम यह जान सकते हैं कि यदि ये शब्द आए तो कौन सा टेंस बन जाता है। ठीक, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यदि क्या होता है स्टिल, एट, प्रेजेंट, वो वाले, ठीक है, वर्ड, तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता था। वैसे ही अब यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि यदि वाक्य के अंदर क्या हो? जस्ट, ऑलरेडी, नॉट येट, अनटिल, ये शब्द आ जाएं तो इस टेंस का यूज होता है। किस टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सीधा सा मतलब ये है कि यदि सिंपल सब्जेक्ट हुआ, सिंपल सेंटेंस हुआ तो क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि क्या हुआ? नेगेटिव हुआ तो हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि इंटेरोगेटिव हुआ तो हैज या हैव आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद वही बात है कि क्या हैज सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर कौन होते हैं? ही, शी, इट और कोई भी एक नाम। ठीक, और हैव किसके साथ लगेगा? प्लूरल और आई के साथ लगेगा। प्लूरल कौन से होते हैं? यू, वी, दे, मोर देन वन नेम। ठीक, ये वाले। तो देखते हैं अब वन बाय वन। कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने समझाने के लिए। तो नंबर एक पे क्या है? दे डैश ऑलरेडी वॉच दिस फिल्म। तो हमने देखा कि क्वेश्चन के अंदर, सेंटेंस के अंदर किस चीज का यूज किया गया है? ऑलरेडी का। यहाँ पे ऑलरेडी है, ऑलरेडी का यूज किया गया है, ऑलरेडी का। यदि ऑलरेडी आ गया तो हमने फिर एकदम से याद आएगा कि क्या, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमने ये बात देखी थी कि यदि ऑलरेडी आ जाए तो फिर वहां पे क्या लगेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। तो लगाते हैं फिर। पहले अब ये आइडेंटिटी कर लेते हैं कि नेगेटिव तो नहीं या इंटेरोगेटिव तो नहीं। तो देखते हैं कि पीछे तो फुल स्टॉप है, इंटेरोगेटिव तो नहीं है। ठीक, दूसरा क्या है? नेगेटिव देखेंगे तो पूरे के अंदर कहीं पर नोट नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। ठीक, तो कर देते हैं फिर। दे क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब कि यू, वी, दे में से कुछ एक यदि आएगा तो हम क्या लगेंगे, क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। तो यहां पे लगा देते हैं हैव, यहां पे हैव आ गया। ठीक, अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वॉच सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉच्ड, और थर्ड क्या होती है? वॉच्ड। इसका मतलब क्या है कि दे हैव वॉच्ड, दे हैव, अच्छा एक बात होगी, दे हैव
ऑलरेडी बीच में आ जाएगा, ठीक है, यहां से डिलीट होके ऑलरेडी वॉच्ड, मतलब दे हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस फिल्म, ठीक, वॉच्ड दिस फिल्म, ये स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक, वॉच्ड दिस फिल्म, ठीक। यहां पे देखते हैं मोहित नोट कम येट, येट आ गया और नोट भी है, और यहाँ पे देखा था कि यदि नोट येट आ जाए तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। तो क्या करेंगे हम, मोहित क्या है, एक नाम है, मोहित हैज या है में से क्या आएगा, मोहित एक सिंगल नाम है, यदि सिंगल नाम है तो सिंगुलर नाउन है, उसके साथ क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। मोहित हैज नोट कम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कम ही होती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म कम है, दूसरी केम है और थर्ड क्या है, कम। तो मोहित हैज नोट कम येट, ठीक। उसके बाद है माई अंकल जस्ट डैश अराइव्ड फ्रॉम अंबाला, हमने देखा कि जस्ट आ गया है ना, जस्ट कहाँ पे था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, तो जस्ट बता देगा हमें कि क्या आएगा यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। तो करते हैं माई अंकल, माई अंकल क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, माई अंकल हैज, अब जस्ट आ जाएगा, ठीक। अराइव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, अराइव्ड, अराइव अराइव्ड अराइव्ड, ठीक है, फ्रॉम अंबाला, ठीक, अंबाला, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक, यही था आपका क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। यदि आपको और एग्जाम्पल चाहिए इसके ऊपर तो कमेंट में जरूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि ज़्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। थैंक यू।